नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। शाम के 6 बज चुके हैं और बिहार में नेताओं की किस्मत, राजनीतिक पार्टियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। चुनाव खत्म, अब ईवीएम में कैद है किस्मत। अंतिम चरण का जो यह चुनाव हुआ है, शाम 5 बजे तक 54% मतदान हुआ है। जबरदस्त मतदान हुआ है 15 जिलों की 78 सीटों पर। और अब से कुछ ही देर में अब पूरे देश की, सिर्फ बिहार की ही नहीं, पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं। और यहां मैं बता दूं, ये एग्जिट पोल हैं, ये अंतिम नतीजे कतई नहीं है, लेकिन एक सेक्युलर लाइन, एक रुझान, एक हवा का अंदाजा लग जाता है एग्जिट पोल के नतीजों से। ये अंतिम नतीजे नहीं है। कुछ ही देर बाद हम न्यूज 24 पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके सामने इन 243 की 243 सीटों के पेश करने वाले हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं पटना से। किशनगंज में मौजूद है मेरे सहयोगी अमित कुमार। और अमित, आपसे शुरू करूंगा क्योंकि आप सीमांचल के इलाके में हैं। यहां पर 24 सीटें थी, कुल मिलाकर 78 सीटें। मतदान 54%, 5 बजे तक तो लगभग 58-59 हो सकता है, 60% का भी आंकड़ा छू जाए। तो वहां पर आपको सेंस क्या मिली? संदीप, पहले तो मैं एक चीज थोड़ा करेक्शन कर दूं। मैं सहरसा में हूं। अच्छा, सहरसा में है, ठीक है। किशनगंज में नहीं हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये कोसी इलाका है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि वोट परसेंट बढ़ा है। पिछले 2 जो फेज में मतदान हुए हैं, इस बार लग भी रहा था, क्योंकि ये पूरा इलाका जो अगर कहें तो यहाँ पर सीमांचल और जो मिथिलांचल और जो कोसी का इलाका है, कहा जाता है कि यहाँ पर जिसकी जीत होती है उसे पटना में सत्ता मिलती है। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण था। खुद नीतीश कुमार ने 2 दिन डेरा डाला हुआ था। लेकिन ये इस बार का चुनाव जो है एक लिहाज से अगर बदला हुआ कि 2015 का चुनाव हमने देखा था, उस दौरान भले आरजेडी के साथ नीतीश कुमार थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि नीतीश कुमार नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। हर कोई चाहता था कि नीतीश कुमार ही सत्ता में वापस आए। लेकिन इस बार का माहौल एकदम बदला हुआ था। नीतीश कुमार के खिलाफ एक नाराजगी थी। नीतीश कुमार पोस्टर से गायब थे। पूरे बिहार में नीतीश कुमार पोस्टर में नहीं थे। पूरे बिहार में पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी थे, जो एनडीए की अगुवाई कर रहे थे। भले मुख्यमंत्री का नाम ऐलान किया गया हो नीतीश कुमार का, दूसरे तेजस्वी का था। मुश्किल का चुनाव था, इसीलिए इस बार कई जगहों पे हमने देखा कि खुलकर लोग बात कर रहे थे। 10 लोगों में से 5 आदमी, 6 आदमी यहां तक कहने लगे कि बदलाव होगा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो मुझे लगता है अगर नीतीश वापस आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 वजहों से। एक, जो जंगल राज का डर है, जो लोगों को अभी भी वो बात याद रहता है जंगल राज का, जिसको पूरे बीजेपी ने अपने कैंपेन में एक बड़ा हिस्सा बनाया था। एक जंगल राज और दूसरा नरेंद्र मोदी। सिर्फ इन्हीं 2 मुद्दों पे अगर नीतीश कुमार वापस आते हैं, नहीं तो जो युवा है वो तेजस्वी के साथ जाने की बात कर रहा है। तेजस्वी ने 31 साल के लड़के ने बहुत ही कम समय में इस पूरे चुनाव के कैंपेन को बदल दिया। वो एक बड़े प्लेयर के तौर पे सामने खड़ा है। और आश्चर्य नहीं अगर छत्तीसगढ़ के चुनाव की याद हो संदीप, हाँ। जब वहां पर जो कर्जा माफी था, वो एक ऐसा इशू बना कि पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस की हुई, 67 सीटें जीत गई वहां पर कांग्रेस थी। अब तो अमित देखिए, अब मैं एक ऐसा काम करने वाला हूं, आप सभी को थोड़ा फंसाऊंगा। सभी रिपोर्टर्स और सभी एडिटर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, सुकेश रंजन मेरे सहयोगी हैं, वो अभी से मुंह बनाने लगे, पर मुंह बनाने से काम नहीं चलेगा अभी यहां पर। अमित, ये बताइए कौन जीत रहा है? आपका आकलन क्या है? अभी एग्जिट पोल के नतीजे तो आएंगे, आपका आकलन क्या है? देखिए, मैं संदीप, सही बात, आपने एक शब्द कही ना, फंसाएंगे, और कहीं ना कहीं आपने मुझे फंसा लिया। क्योंकि मेरे लिए भी, क्योंकि इस बार जो वोटर हैं वो उसको देख के रीड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। इसलिए मैंने 2 बातें कही कि अगर नीतीश कुमार आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और जो जंगल राज का आंकड़ा बता पाएंगे। आर यू विलिंग टू स्टिक योर नेक आउट? इस तरह से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बहुत फिर आप फिर फंसाने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आंकड़ा अगर एनडीए जीतती है तो वो 130-35 होगी, और अगर तेजस्वी सरकार बनाता है तो वो 150 के आसपास होगा। तो यहां पर फंसा हुआ चुनाव बता रहे हैं सौरभ।
आपको सेंस क्या मिली? अब जनता सारे मुद्दों को जानती है, किन मुद्दों पर लड़ा गया। 15 बनाम 15, सुशासन राज बनाम जंगल राज, परिवारवाद की बात आई, कोरोना काल में यह चुनाव हुआ है, नौकरियों ने बहुत बड़ा अट्रैक्शन किया, महिलाएं अभी भी खामोश हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आपकी ग्राउंड सेंस क्या कहती है? किसका पलड़ा भारी है? सौरभ। संदीप जी, देखिए, कई मायनों में बिहार चुनाव जो इस बार 2020 का था वह कई मायनों में काफ़ी अलग था। इसके पहले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो हमेशा ये होता था कि बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार होते थे, उनकी पार्टी होती थी। लेकिन इस बार पूरा उल्टा दिखाई दे रहा था। बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी थी और सबसे बड़ा जो चेहरा था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव जब तक उन्होंने यह नहीं कहा था कि वह बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यानी आरजेडी के तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी जो खुलकर आ रही थी और जो काउंटर कर रही थी। और जदयू की बात करें, एनडीए की बात करें तो एनडीए लगातार 15 साल जंगल राज की बातें कर रही थी, लेकिन जदयू आरजेडी के तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी जो उसे काउंटर करे। लेकिन उसके बाद अभी मुद्दे पर आइए। और मुझे मालूम है आप पोलस्टर नहीं हैं, पर एक रिपोर्टर की पहले ग्राउंड सेंस लेते हैं। एग्जिट पोल हम दिखाने वाले हैं, अभी वो आंकड़े आ जाएंगे आपकी और आपसे बेहतर और अमिताभ से बेहतर। अमिताभ भी जुड़ गए हैं किशनगंज से। आप लोगों से बेहतर जमीनी हकीकत को नहीं भांप सकता कोई। हम तो दिल्ली में बैठे हैं ना। आपको ग्राउंड सेंस क्या लग रही है? संदीप जी, मुझे जैसा लगता है या मेरी जो समझ है उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी पार्टी जो है वह बीजेपी होगी और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी होगी। लेकिन नीतीश कुमार की जो सरकार है, यानी अगर एनडीए की बात करें, बीजेपी और जदयू की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये लोग बहुमत का जो आंकड़ा है वो उसे छू लेंगे और बहुमत तक पहुंच जाएंगे। जी तो सौरभ, देखिए, आपने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी है। एनडीए की सरकार बनेगी, पर बड़ी ही स्लेंडर मार्जिन के साथ। किशनगंज से आपको पहले सेंस क्या मिली, उसके बाद आप आकलन बताइएगा। किशनगंज सीमांचल में क्या मुद्दे हावी रहे? वोटर टर्नआउट क्या ये पिछले बार से और बेहतर होता दिख रहा है आपको वहां पर, अमिताभ? इससे पहले थोड़ा सा 2015 के हमें रिजल्ट पे देखना होगा। 2015 में जब नीतीश कुमार यहाँ पे थे तो एक बड़े फैक्टर थे और उस वक्त जो चारों सीटें थी वो महागठबंधन के पास गई थी। और इस बार बड़ा फैक्टर ओवैसी फैक्टर है। और 2019 में जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किशनगंज सीट से ओवैसी की पार्टी ने पहली जीत बिहार में दर्ज की थी और उसके बाद से लगातार वो सक्रिय रहे। आज जब हम सुबह से किशनगंज और उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में गए थे तो चारों विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ओवैसी एक बड़ा फैक्टर सामने आया है। एमआईएम जो है एक बड़ा विकल्प के रूप में सामने आया है। युवाओं से जब हम बात करें तो कुछ उनके बारे में उन्हें इनके प्रति समर्थन था, लेकिन जो बुजुर्गों की बात करें तो वो नीतीश कुमार में बता रहे थे कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छे थे, काम अच्छे किए, लेकिन चेहरा बदलना होगा। तो ये एक जो फैक्टर था इस बार के चुनाव में, 2020 के चुनाव में ओवैसी फैक्टर थे, जिस तरीके से 2015 में नीतीश कुमार। ठीक है, अब आपका आकलन क्या है अमिताभ? इस बार दिख भी रहा है। 10 तारीख को कुर्सी किसके पास जा रही है? देखिए, ओवरऑल अगर हम देखिए संदीप, इससे पहले जो मेरा जो अपना जो आकलन था कि दो फेज जो हुए थे उसमें जो 165 सीट होते उसमें 88 एनडीए के पास था और 76 सीट हम दे रहे थे महागठबंधन के पास। और आज की सीट में अगर जो 40 सीटें हैं, जो 78 सीटें हुई हैं, 78 सीटों पर चुनाव हुए हैं, वो एनडीए की तरफ ज्यादा दिख रहा। तो मैं सौरभ के बात से सहमत हूं कि आंकड़े जो बहुमत का जो आंकड़ा है उसे पाने में एनडीए कामयाब रहेगा। तो बहुमत का आंकड़ा एनडीए पाने में कामयाब रहेगा। अब सुकेश, और ये मुझे मालूम है हम पोलस्टर नहीं हैं, पर एक रिपोर्टर्स की मैंने सेंस ली। एडिटर होने के नाते आपकी सेंस क्या दिखती है आपको? क्या मिला आपको? इस कैविएट के साथ शुरू करता हूं। हाँ। कि इस बार मैं बिहार नहीं गया था। हाँ। और ये याद कराते शुरू करता हूं कि पिछली बार 2015 में हाँ। हमारे लिए चाणक्य ने पोल किया था। हाँ। और उन्होंने 170 से ज्यादा सीटें दिखाई थी एनडीए को। आप मेरे साथ थे। मैंने उस लाइव प्रोग्राम में कहा था कि मैंने ग्राउंड पे ये नहीं देखा। हमने अपने ही एग्जिट पोल को रेड फ्लैग किया था, आपको याद? बिल्कुल है। तो इस कैविएट के साथ शुरू करता हूं कि चूंकि मैं इस बार ग्राउंड पे नहीं हूं, जो इन लोगों से बात की है, जो सहयोगियों से बात की है, कुछ लोगों से जो बात की है, उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूं, अगर जॉब्स
नौकरियों ने कोई अंडर करंट का रोल प्ले किया है, ट्रैक्शन मिली है, अगर उसको ट्रैक्शन मिली है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, अगर सही में इसको ट्रैक्शन मिली है, ही इज रॉम्पिंग होम, मतलब उसके सारे आराम से जीतेंगे। अगर उसकी ट्रैक्शन है तो उसने सारे बैरियर्स तोड़ दिए होंगे, सारे पोस्टर गलत साबित होंगे। लेकिन मैं पहले से कह रहा हूं, बाद में लोगों ने लिखना भी शुरू किया कि अगर महिला जो कोर वोट बैंक है नीतीश कुमार की, ये आप एक महीने से ये मुद्दा उठा रहे हैं और अब लोगों को ध्यान आया कि औरतों का पुट कितना हावी होता है, किसके पक्ष में जाता है, और ईबीसी की कंसोलिडेशन बरकरार रहती है। मैं छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए ईबीसी को। अगर महिलाओं में नीतीश कुमार की लोकप्रियता बरकरार है और नरेंद्र मोदी महिलाओं के बीच भी इक्वली पॉपुलर हैं, अगर महिलाओं ने नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा है, अगर लड़कियों ने नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा है, तो उनको राइट ऑफ करना गलत होगा। मैं किसी नंबर्स पे नहीं जाता हूं, ठीक है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, अगर नौकरियों का मामला चल पड़ा है, फिर तेजस्वी की स्वीप है। अगर महिला वोट बैंक बची हुई है, लड़कियां वोट कर रही है नीतीश कुमार की, तो उनको बहुत जल्दबाजी में राइट ऑफ किया जा रहा है। तो ये कोई अटका हुआ चुनाव नहीं है जैसा सौरभ और अमिताभ कह रहे हैं, सुकेश कह रहे हैं। ये एक तरफ जाएगा, या तो एनडीए जबरदस्त मार्जिन के साथ जीत सकती है या तेजस्वी सफाया कर देंगे नौकरी के मुद्दे पर। मुकेश, आपका आकलन? मुझे लगता है कि बहुत टफ फाइट है। देखो सारी अटका हुआ चुनाव कह रहे हैं, बहुत टफ फाइट है। क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, जिसकी तरफ सुकेश ने भी इशारा किया, जाहिर सी बात है, वही कौतूहल है। सब कुछ साफ साफ दिख रहा होता, लग रहा होता कि हाँ भाई ये अंडर करंट भी यही है और ऊपर से भी यही दिख रहा है, वैसा नहीं है। और निश्चित रूप से ये हमें ये दिख रहा है 130-110 का चुनाव कह रहे हैं आप। जो कंफर्ट जोन में नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू महसूस कर रहे थे, वहां तो वो बिल्कुल नहीं रहे। यानी चुनाव की शुरुआत से तकरीबन 1 महीना पहले जिस तरीके से इन लोगों की भाव भंगिमा थी कि हमारे लिए बिल्कुल खुला मैदान है, वैसा तो बिल्कुल नहीं निकला। वैसा नहीं निकला है। एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं सबसे सटीक एग्जिट पोल। अब 4 राजनीतिक मेहमान, 2 सत्ता पक्ष से, बिहार में सत्ता पक्ष में हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मेरे साथ हैं और अरविंद निषाद युवा चेहरा हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। विपक्षी खेमे से श्याम रजक बड़े तजुर्बेकार व्यक्ति हैं आरजेडी की तरफ से, और सुरेंद्र राजपूत मुस्कुरा रहे हैं। अभी इनसे पूछूंगा, कांग्रेस कमजोर कड़ी तो साबित नहीं होगी वहां पर जो हम ये आकलन कर रहे हैं। लेकिन अरविंद निषाद, शुरुआत आपसे। अभी एग्जिट पोल हम दिखाएंगे और 10 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। आप कितनों पर ताल ठोक रहे हैं, कितनी सीट जीतने वाले हैं? और जो सूचनाएं आती हैं, जो हम लोगों के पास फीडबैक आता है, उस फीडबैक के आधार पर हम लोग अपनी राय प्रकट करते हैं और उसके आधार पर हम लोग अपनी बातें करते हैं। अभी अमिताभ जी किशनगंज से बता रहे थे और सौरभ जी पटना से बता रहे थे कि एनडीए बहुमत के करीब है, बहुमत के आंकड़ा को छू पाएगा, छू देगा। आपके ग्राउंड में और पटना में स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया, पूरे बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नाम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर आप कितनी सीट जीत रहे हैं ये बताइए ना, बाकी आकलन करेंगे ना, अभी बहुत वक्त है। देखिए, सीटों के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीटों के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे आप कह रहे थे 200 पार, 220 पार, तो बोलिए ना कितना जीत रहे हैं। अब तो हो गया चुनाव, अब ईवीएम में वोट कैद हो गए। ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रहे हैं? हम कंफर्टेबल सरकार बनाने जा रहे हैं। हम संदीप भाई, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं और कोई आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला, और ऑडियो ठीक कीजिए अरविंद का। प्रेम शुक्ला, आप कितने पर ताल ठोक रहे हैं? जी देखिए, हम 160 प्लस सीट्स पर हमारी जो संभावना है कि एनडीए 160 प्लस सीटों पर 2/3 बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में होगा, ऐसी हमारी संभावना हमें स्पष्ट दिखाई देती है। एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसे आपके स्वयं के पत्रकार का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े विधायक दल वाली पार्टी होगी,
एनडीए बीजेपी कितनी सीट जीतेगी 110 में से, प्रेम शुक्ला? जी बीजेपी 110 में से कितनी जीतेगी? देखिए, मैं एनडीए की बात करूंगा, मैं बीजेपी के नहीं, मैं आपको मालूम है, आप भी पत्रकार रहे हैं, अगला सवाल क्या होगा? बीजेपी कितनी जीतेगी, जेडीयू कितनी जीतेगी? मैं वैसे ही जानना चाह रहा था। अब तो बोल सकते हैं ना। आपका सवाल है, लेकिन मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, हाँ। क्योंकि एनडीए के तौर पर हम चुनाव लड़े हैं, इसलिए मैं अलग अलग सीटों को आप 160 कह रहे हैं, ठीक है। श्याम रजक, आपका दावा कितने का है? ये देखिए, सबके दावे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, 10 तारीख को चलाऊंगा भी। मैं दावे की बात करूंगा, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जो महिलाओं की बात अभी आपके रिपोर्टर कर रहे थे, महिलाएं कोरोना से और बाढ़ से जितना ग्रसित रही अपने दर्द से, उस दर्द का वो जो सपना देख रहे हैं कि महिलाएं हमारे साथ है, महिलाएं बदलाव के साथ हैं, नौजवान रोजगार के साथ है, और जो छात्र हैं वो भी रोजगार के साथ हैं। इन सब से जो मैंने आकलन लिया, मैंने भी कई विधानसभा क्षेत्रों में गया है, तो मैं बता दूं, अगर एक्यूरेट अगर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना सही है कि सबसे बड़ी पार्टी राजद होगी और महागठबंधन को सबसे बड़ा बहुमत मिलेगा। सबसे बड़ा आप ही के सहयोगी हैं, राज्यसभा सांसद हैं श्याम रजक, मनोज झा दावा कर रहे हैं 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। तो मैं भी कर रहा हूं कि 2/3 बहुमत हमको आएगी, ये निश्चित मैं जनता की आवाज कर रहा हूं। ये जनता की आवाज है। मनोज झा का बयान भी सुनवा देते हैं, कैसे ताल ठोकी जा रही है। मनोज झा क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपको स्मरण होगा कि हम पूरे गठबंधन के सहयोगी जब आपके पास पिछली बार आए थे, यानी कि तारीख 3 को, हमने कहा था कि हमने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, तीसरा चरण उसकी उभार में बढ़ोतरी करेगा। तो आज मैं आप सबके माध्यम से कहूं कि ये बहुमत से अपार बहुमत के साथ हम लोग हैं। ये तो हम हमेशा करते ही रहे। 2/3 बहुमत की ताल ठोक रही है आरजेडी की, विपक्षी गठबंधन लेगा। संदीप, श्याम रजक जी से हाँ, कि कांग्रेस कितनी जीतेगी? हाँ, मैं ये पूछना एग्जैक्टली। श्याम रजक, कांग्रेस कितनी जीतेगी 70 में से? कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, माले मिल करके हम 2/3 बहुमत। अरे 70 सीट दी आपने, 41 में से 27 जीती थी। नहीं, श्याम रजक जी, सुकेश बोल रहा हूँ। जी सुकेश जी, मैं देख रहा हूँ। स्वस्थ है ना? बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा राजद सबसे बड़ा दल होगा, तो एक नंबर आपके दिमाग में होगा, राजद सबसे बड़ा दल होगा। अब बहुत लोग कांग्रेस को कमजोर कड़ी समझ रहे हैं, क्या कांग्रेस कमजोर कड़ी है? कांग्रेस कितनी जीतेगी? देखिए, कमजोर कड़ी नहीं है, पांचों लोग मिलकर के जैसे मुट्ठी बनता है उसी तरह मिलजुल करके ये हम लोग कर रहे हैं। हम लोग उस तरह से नहीं एनडीए में कि एनडीए के नेता कर रहे हैं कि जनता दल वाले लोग खिलाफ कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। श्याम रजक जी सीधे साधे आदमी थे। तो मेरे यहाँ सब एक साथ है, एक साथ। तो सवाल ऐसा पूछ रहे हो, मैंने कहा। और अभी सुरेंद्र राजपूत सवाल का जवाब पहले से ही अपने मन में बनाकर बैठ गए होंगे। क्यों सुरेंद्र भाई? हमारे पुराने मित्र सीधे साधे आदमी हुआ करते थे, अब ये भी घुमाने लग गए। सुरेंद्र राजपूत, तो अच्छा, पहले विपक्षी महाखेमे का दावा ठोक दीजिए, कितनी जीतेंगे सीटें? संदीप भाई, आपको क्या मालूम नहीं है हम कितनी जीतेंगे? अच्छा। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, देखिए 2/3 से ऊपर आपके दिल की भी आवाज निकलेगी। हमारे दिल की आवाज नहीं निकलती, हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हमारे चक्कर में ना फंसिएगा। नहीं, वो हमें आपका भी पता है, शुकेश भाई का भी पता है। सच बात यह है कि ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, तो ही आप ही लोग तो है, तभी तो ये सब विश्वसनीयता बनी हुई है। लेकिन एक चीज तो तय है ना कि बदलाव जो है बिहार हमेशा देता था, देता है और देता कहा दिया? 15 साल लगातार नीतीश कुमार रहे ना। अरे अब क्या बात कर रहे हैं संदीप भाई? इतना बड़ा बदलाव 2015 में दिया था, क्या नाम, बिहार ने। अगर लोग चोर हो जाएं, डकैत हो जाएं, जनमत का अपहरण कर लें, डीएनए खराब हो जाए, तो बिहार बेचारा क्या करे? आप बताइए। अच्छा, तो आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप क्षमा मांगिए, आप क्षमा मांगिए, आप क्षमा मांगिए। आप सुरेंद्र जी, मैं डिबेट करने नहीं दूंगा, मैं डिबेट करने नहीं दूंगा। जिसने नेता, अरे अरविंद साहब, क्या हो गया? क्या हो गया? जमानत पर अब आप हमारे स्टूडियो में तय करने लगेंगे कि डिबेट करने देंगे कि नहीं? इतिहास रहा हो, भ्रष्टाचार का इतिहास रहा हो, डिबेट करने नहीं देंगे। छोर उच्चक को
की पार्टी आपकी है, चोर उचक्कों की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, हम डिबेट कर दो नहीं देंगे। देखिए हम चीख चिल्लाहट नहीं करते हैं, और ये देखिए सब अपने गिरेबान में झांकेंगे। अरविंद निषाद आप भी झांकिए, शब्दों का प्रयोग आपका भी गलत था सुरेंद्र राजपूत, पर अब चुनाव हो गए ना खत्म। अब तो बात ये है सुरेंद्र राजपूत, मुझे ब्रेक लेना है, कांग्रेस 70 में से कितनी जीतेगी? दो बातें मैं आपको कह दूं। पहली चीज, मैंने किसी गलत शब्द का प्रयोग गलत कितनी नहीं किया। जीतेगी मैं कांग्रेस? आपको बता दूं, मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। ठीक है, कांग्रेस क्योंकि कितनी इन्होंने अपहरण किया था जीतेगी? तो ये शब्दों का सुनेगी। इस्तेमाल ढंग से कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल जी। और पूरा मैंने कांग्रेस कोई कितनी गलत सीटें शब्द जीतेगी इस्तेमाल 70 में नहीं से? किया। सिर्फ सुरेंद्र राजपूत स्क्रीन पर। जी। और अब मैं दूसरी बात कहता हूं, आपने जो बातें कही सीधी सीधी सी बात है, ना तो हम भविष्यवक्ता है ना आप भविष्यवक्ता। अच्छा। एग्जिट पोल हो रहे हैं। सच बात यह है कि हमारी जो अपना आकलन है, हमारा 45 से 55 के बीच का आकलन है, ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। नहीं, महागठबंधन हमारा का आकलन नहीं, है। नहीं, और कांग्रेस रही का, बात कांग्रेस। आरजेडी 70 की, में है, तो 45 आरजेडी से 55। प्रचंड रूप से चुनाव वो जीत रही है, जिस तरीके का स्ट्राइकिंग रेट 91%। ठीक है, 45 से 55। रणदीप सुरजेवाला ने भी 45 से 50 मेरे सामने ताल ठोकी थी, इसीलिए 10 तारीख के लिए बचा कर रख रहा हूं सारे बयान। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सुरेंद्र राजपूत, अभी बहुत वक्त है। अभी एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले हैं, वो आपको दिखाएंगे सबसे सटीक एग्जिट पोल के नतीजे, और इसीलिए रिपोर्टर्स एडिटर्स का भी मैंने पोल लिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आईपीएल देख लिया? हाँ देख लिया। तो अब बीपीएल देखो। बिहार की चुनावी जंग पर सबसे धाकड़ शो बीपीएल, बिहार प्रीमियर लीग। देखिए आज रात